ये है उद्भव दास, जात के कपाली। वन जंगल छाट कर वहाँ सोने की भांति वहाँ फसलें लहलहा रही थी। दक्षिण प्रांत से आकर यहाँ रह रहे थे वो। आजकल उस गांव में जहाँ 10 साल पहले तक थे घने कांटेदार जंगल। कितना चिड़वा लाए हो तुम। और ये है पांचों दासी, उद्भव दास की विवाहिता स्त्री। दोनों की शादी हुए 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक एक भी बेटा या बेटी का चेहरा नहीं देख पाए हैं। इनके निसंतान दाम्पत्य जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। इसीलिए आज ये चले हैं निशिन खाली के हाजरा तला में संतान प्राप्ति की आशा लेकर पूजा करने। दही मछली? हाँ, उसी में हो जाएगा। मेरा तो उपवास है, सिर्फ आप और माझी खाएगा। इमली लाई हो ना? बड़े नखरे हैं। इस बार इस तरफ बैंगन के बीज नहीं लगाया है, देख रहा हूँ। अच्छा, क्या ये वाला खेत बिल्कुल बेकार है? अगर बेकार जमीन नहीं होता तो थोड़े ही ना खाली पड़ा रहता। देखा नहीं आपने? चैत्र का आखिरी दिन है, अभी तक सर्दी के मौसम के फसल नहीं काटे। किस तरह के किसान हैं ये लोग? हुक्का पिएगा? नहीं, मैं नहीं पीता। लेकिन तेरा बड़ा भाई मनिंदर तो पीता है। हुक्का पीता नहीं है, हुक्के पर ही जीता है वो। बड़ा भाई पीता है तो क्या मुझे भी पीना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये कौन सा गांव का किनारा है और कितने दूर है? चढ़पोलता। अभी भी 2 मोड़ है। मोड़ के आगे जाना है या बीचों बीच जाना है? एकदम उस मोड़ पर। तो फिर अभी भी 1.5-2 घंटा लग सकता है। सुनते हो, वहाँ क्या है? वो डॉल्फिन है या कछुआ? हाँ, सुसुक सुसुक। आहा, डॉल्फिन है। डॉल्फिन तो बोलते हैं, बुद्धू कहीं के। हाँ हाँ, वही हुआ, सुसुक ही कहते हैं उसे। भूख लगी है? अभी नहीं, तू समझ नहीं रही है, तुझे बताना पड़ेगा। चूड़ा खाओगे ना? भिगाया है तूने? नहीं, इस गमछे में बांध लाई हूँ। नाव से नीचे पानी में डुबाकर थोड़ी देर बैठो। चूड़ा बड़ा ही नर्म है, जल्द ही भीगकर नर्म हो जाएगा। इस माझी को भी जरूर दे देना, समझ गए ना? तेरे पास आओ माँ? आओगे बेटा, आओगे। तुम्हारे हाथों में क्या है? बैंगन। तुम्हारे खेत में क्या ये बोया नहीं गया है? अरे मेरा बच्चा, कहाँ थे इतने सालों में तुम? आओ आओ मेरे लाल, आओ। अरे ओ मांझी, जल्दी हाथ चलाओ भैया। वो देखो। सूखा बादल। लगता है इसमें बारिश नहीं होगी। तुझे सब पता है? देख लेना मुखिया जी, ये सूखा बादल है। हवा चल सकती है लेकिन बारिश नहीं होगी। हवा चली तो भी तो मुसीबत है। जल्दी हाथ चलाओ। और कितने मोड़ बाकी है? और एक मोड़ बाकी है। उस पाइकपरा के बरगद के पेड़ से जो मोड़ शुरू हुआ था, उसी के ही आगे जाना है। सुनते हो, वो घर किसका है? बड़ा सुंदर है। उसे कहते हैं डाक बंगलो। साहब लोग आकर उसमें रुकता है। जब पिछली बार बैंगन बेचने के लिए आया था ना, तब देखा उसके बरामदे पे गोरे साहब लोग घूम रहे थे। साथ ही देखा कि मोटर गाड़ी भी खड़ी है। वो बहुत भीड़ था। गोरे साहब लोगों के बच्चे इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे चारों तरफ। अच्छा जी, साहब के बच्चे दिखने में कैसे हैं? बहुत गोरा। कितनी गोराई है? वो कैसे समझाऊं तुझे? तू तो एकदम देहाती भूत है।
गोरों के बारे में तू क्या समझेगी? आह, और ये तो बड़े शहर के बाबू है ना, ऐसे कह रहे हैं जैसे कितनी ठाट बाट देखी हो जीवन में। बड़े आए शहरी बाबू। तुझे क्या क्या चाहिए बता दे, मैं खरीद देता हूँ। एक हांडी, एक बर्तन और बाजार में थोड़ा सा खैरा मछली मिल जाता तो आप मछली के दाम देकर जाइए। मसूर के दाल खाएगा? 1 किलो दाल तो दिया है, अब फिर मछली का पैसा? बड़ा अमीर आदमी समझा है क्या मुझे? देखे जाइए मुखिया जी, हमारे उस तरफ तो खैरा मछली देखने तक को नहीं मिलता है। अगर कल बाजार में खैरा मछली मिल जाए तो 4 आने देके जाइए मुखिया जी। जी दे दो ना, मेहनती लड़का है। हम एक शुभ कार्य में जा रहे हैं, ये जो खाने की इच्छा हो दे दो ना इसे। मछली के लिए पैसे दे दो इसे, और कुछ पैसे मिठाइयों के भी। अच्छा ये ले। नावारन की गाड़ी आएगी कल भोर को। जानते नहीं थे तो आए ही क्यों? नाव पर रात गुजारना ही तो सुरक्षित रहता। यहाँ क्या सोने की जगह है? कितने लोग हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर। हे भगवान, ये स्टेशन नहीं बल्कि किसी गांव की मछली बाजार का शोर शराबा लग रहा है। ए तू चुप कर जरा, तेरी समझ तो सिर्फ कुंदीपुर के गाजनतला तक ही सीमित है। तूने जिंदगी में देखा ही क्या है? तुमने तो बहुत देखा है ना, तो बस वही काफी है। तेरे से तो ज्यादा ही देखा है। क्या मैंने बनगा स्टेशन पहले कभी नहीं आया? मैंने शियालदा गया था आलू परमल की मंडी में। इस रेलगाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है। 14.5 आने भाड़ा है। ये इस तरफ है। क्या तुम निशन खाली के हजरातला चलोगे? वो मैं जा सकता हूँ। कितने लोग हैं? ये 2 लोग। वो तो देख ही सकते हो। आज त्योहार का दिन है, वहाँ तो बहुत भीड़ होता है। कितने दूर दूर से लोग हजरातला पूजा देने के लिए आते हैं। ये 5 रुपया भाड़ा लगेगा बाबू आने जाने के लिए। तुम लोग कहाँ जाओगे? निशन खाली के हाजरातला। जी सुनते हैं, ये भी वही जा रहे हैं। आप लोग भी हजरातला जाओगे? जी बाबूजी, ये आप लोग भी जा रहे हो क्या? हम लोग भी वहीं पर ही जा रहे हैं, लेकिन कितने दूर? वो तो मुझे नहीं पता बाबू। हम लोग तो नए नए जा रहे हैं। आज मंगलवार है, वहाँ पर आज पूजा देना पड़ता है, इसलिए जा रहा हूँ। हमारा घर जो है ना, वो बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा, ओह, ये कितना पिछड़ा हुआ गांव है। पता नहीं कितना दूर तक जाना पड़ेगा। आखिर करूँ तो करूँ क्या? बाबूजी, ये बैलगाड़ी वहाँ तक जाएगी बोल रहा है। 5 रुपया भाड़ा है। चलिए ना, उसी गाड़ी में सब लोग चलते हैं। आप लोगों को अभी गाड़ी कहाँ मिल सकता है? माँ जी, आप तो गाड़ी में बैठ जाइए। हम लोग तो पैदल भी जा सकते हैं अभी। नदी पार करके आधा क्रॉस जाने पर ही निशन खाली का हजरातला मिलेगा आपको। इतनी ही देर में पांचों दासी का अच्छा परिचय हो गया उस औरत से। उसका नाम बड़ा कठिन लगता है, उच्चारण ठीक से हो नहीं पाता, पर नाम है मंजुला। ससुराल कलकत्ते में है और उसके साथ जो आए हैं वही उसके पति हैं। कलकत्ते में ही नौकरी करते हैं। बड़े पैसे वाले लोग हैं। कलकत्ता में अपने खुद का मकान है।
शादी को 4 साल हो चुके हैं। निसंतान होने के कारण वो भी उनकी ही तरह हाजरा तला पूजा करने जा रहे थे। अच्छा वैसे ये भगवान बहुत जागृत है ना? सुना तो है दीदी, मैं भी तो इसीलिए ही आई हूँ, शायद उनकी कृपा हो जाए। मेरा भी तो। अब तुमसे क्या ही छुपाना, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं। ये सब नहीं मानते, मैं जबरदस्ती इन्हें लाई हूँ। कहा चलिए, क्या पता कृपा हो जाए, इसमें क्या तकलीफ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये नदी की धार कितनी सुंदर है। कलकत्ता से तो हम कितने साल बाद बाहर आए हैं। एक बार मधुपुर गए थे पूजा के समय, और उस बात को भी लगभग 2 साल बीत गए। ये कहाँ है दीदी? मधुपुर पश्चिम में शांताल परगना में। वहाँ पहाड़ है, हरियाली जंगल है, बहुत सुंदर जगह है। लेकिन ये जगह भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पंछियों की चहचहाहट सुनकर लग रहा है जैसे मुरझाई जिंदगी फिर से खिल उठी है। कितना सुंदर है ना? हाँ दीदी, सही कहा। चलिए हमारे साथ हमारे गांव झिट की बोधाई में दिन रात आपको पक्षियों की आवाजें सुनाऊंगी। रो मत बहन, सब भगवान की मर्जी है। तुम्हारे आंचल में एक सुंदर सा लल्ला खिलेगा। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। उनका नाम स्मरण करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या कहती हो बहन? आंचल फैलाना पड़ता है हाजरा तला में। नदी में नहाकर आंचल पसार कर बैठना पड़ता है हाजरा तला में। क्यों? आंचल में फल गिरता है, फूल गिरता है, जिसे जो होना है वही गिरता है। अभी जाइए माताओ, नहा धोकर भीगे कपड़ों में हाजरा तला में आंचल फैलाकर बैठिए। बहन, मुझे ना डर लग रहा है। पर क्यों दीदी? मेरे साथ जो मेरी हम उम्र लड़कियों की शादी हुई थी, आज उनके 1-2 बच्चे हो चुके हैं, पर मेरी गोद अब तक सुनी है। बाबा की दया रही दीदी तो हो जाएगा। चलिए अब जल्दी चलते हैं। कब तक बैठे रहे बाबा जी? आंखें बंद करके बैठे रहिए, जब तक आंचल में कुछ न गिरे तब तक बैठे रहना आप लोग। आंखें मत खोलिएगा, कोई विचलित होकर आसन छोड़कर मत जाइएगा। मेरे आंचल में कुछ गिरा है। आँख खोलकर देखो ना, क्या गिरा है? ये तो एक मीठा फल है। मेरे आंचल में बाल और पत्थर गिर रहे हैं। नसीब ही खराब है। दया कीजिए बाबा हाजरा, बूढ़े हाजरा, दया कीजिए। बाबा हाजरा की जय। तुझे क्या मिला? फल, एक मीठा फल। हाजरा बाबा की दया है जी। मैं क्या कर सकता हूँ माँ जी, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। अगर आपके भाग्य में संतान होता तो फूल ठीक ही गिरता। घर लौट जाइए माँ जी, घर लौट जाइए। क्या कर सकता हूँ बताइए। हाजरा बाबा क्या ही करेंगे, जो किस्मत में लिखा है वो बता ही सकते हैं केवल। बेचारी मंजुला कितने पैसे वाले हैं। सूर्य नदी के पश्चिम में अस्त हो रहा है
पांचों दासी का मन आनंद से भर गया है। बेटा जो आ रहा है अपने हाथों से अपने बेटे को निवाला खिलाएगी। बच्चे की किलकारी गूंजेगी उसके घर पर, जो उनके भविष्य का सहारा बनेगा। बूढ़े हाजरा के कहने के पहले ही पांचों दासी ने सपने देख लिए थे कि वो आ रहा है।